सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नमस्कार भक्तगण, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन दूसरी महाविद्या माँ तारा की पूजा आराधना की जाती है। यह दिन इनको समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की भी पूजा आराधना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ तारा देवी और माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी है। माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी, और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए तारा देवी की आराधना की थी। तो आइए माँ तारा देवी का स्मरण करते हुए सुनते हैं माँ तारा देवी की यह कथा। माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला, तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हायग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नर मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका यह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर आपको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आपका रौद्र रूप के कारण आप नग्न हो गई थी, तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लांबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। प्रेम से बोलिए माँ तारा देवी की जय। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि की दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सफलता मिलती है और भावात्मक शक्ति बढ़ने लगती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के ही कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। और फिर इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाने छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया।
देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। उसके बाद मां ब्रह्मचारिणी अपने पिता के साथ अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए मां ब्रह्मचारिणी की जय। आइए अब सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें धाता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी बिरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुंचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, माँ तारा देवी की जय। आइए अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ तारा देवी की पूजा कैसे की जाएगी। पूजन विधि। लंकापति रावण ने भी माँ तारा देवी की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है, जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार माँ तारा देवी करती हैं। माँ तारा की पूजा से कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन यह माना जाता है यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उसका उद्धार अवश्य करती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहां आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में करें। सुबह आप चाहें तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, शाम के समय माँ तारा की पूजा आराधना करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप कर श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। नील कांच की माला से बाला माला का जाप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती हैं और लोगों की मनोकामना पूरी करती हैं। माँ तारा देवी का मंत्र है ओम ह्लीं स्त्री हूं फट। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, माँ तारा देवी की जय। दोस्तों, यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन की पावन कथा। आगे की कथा हम तीसरे दिन सुनेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।